हाँ, हेलो बच्चों। आज हम ऋग्वेद काल की आर्थिक व्यवस्था पढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले मैं एक छोटा सा ये जो एक और बता देती हूँ आपको, क्योंकि कल मैं आपको सामाजिक जीवन बताया था तो उसमें एक दो चीज़ें ऐसी थी जो आपको पीडीएफ फाइल में तो दी है, लेकिन मैंने वो बताई नहीं थी, मतलब वो वीडियो मैंने नहीं बताई थी। तो मैं एक आपको बता दूँ कि उस समय जो है भोजन जो है वो, वैसे भोजन में मैं थोड़ा बता दूं कि वो अनाजों, सब्जियों, फलों इत्यादि का प्रयोग करते थे। और ऋग्वेद में दूध से पकी हुई चीज़ जो होती थी उसको, खीर जो बनाते उसको क्षीर पाद पाक मोदन कहते थे। क्षीर पाक मोदम ये कहते थे। और जो हम जहाँ कहते हैं कि खीर कैसे बनाई जाती है सबको पता है ना, दूध से और चावल से बनाई जाती है। इसके अलावा एक अपूप जो है वो मालपे के लिए प्रयोग होता था उस समय। ये कहा जाता था घी में तलने से कोई भी चीज़ बनाई जाती है घी में तल करके उसको धृतवंत कहा जाता था। और दही से मट्ठा मतलब बनाया जाता था। भेड़ व बकरी का भी ये लोग के मतलब मांस खाते थे, लेकिन गाय का मतलब गाय को वध नहीं होता था। गाय को अधन्या कहा गया है। ये वर्ड जो मैं बोल रही हूँ वो ध्यान में रखना आप, क्योंकि ये पूछे जाते हैं, है ना। तो गाय का वध नहीं किया जाता था, इसलिए उसको अधन्या कहा जाता है। सत्तू को दही में मिलाकर जो तैयार करते थे तो उसको करम्ब कहते थे। और ये तो है खान पान की चीज़ें। अब मैं आपको एक तो बहुत बड़ा खान पान में एक और चीज़ है, सोम रस वो पसंद करते थे और वो सूरा पान करते थे। और ये बताते हैं कि इस तरह से ये एक पेड़ होता था, सोमलता होती वनस्पति एक होती थी, जिससे ये मतलब वो ये मतलब सोम रस निकाल करके पीते थे। और इसका याज्ञिक अनुष्ठान में भी आहुति दी जाती थी। इस रस को पीने से देवता और मनुष्य को अमरत्व की प्राप्ति होती थी। और आगे मैं एक और चीज़ बता देती हूँ कि वेशभूषा और शारीरिक अलंकरण, यानी कि सुई से कपड़े सिलने की प्रथा थी। कपड़ा बुना भी जाता था, है ना, सिया भी जाता था, कशीदाकारी का काम भी होता था। तो ये सारी चीज़ें भी मैंने आपको उसमें बताई है, आपको वो नोट्स में दे दिया है ना। और शिक्षा के अंदर एक थोड़ा सा आपको बता दूं कि ऋग्वेद काल के अंदर महिलाओं को भी मतलब शिक्षा दी जाती थी। और वो मतलब गुरु के पास जाते थे और बैठ करके वो आश्रम में बैठ करके या गुरुकुल में बैठ करके पढ़ाई करते थे। और पढ़ाई पूरी होने के बाद वो दक्षिणा देते थे। ये सारा था। अब जो आर्थिक जीवन में आपको अब आज बता रही हूँ, आर्थिक जीवन में आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय है वो कृषि और पशुपालन था। गाय को भी पालते थे। घोड़े हैं उसको भी बहुत महत्व रखते थे। बैलों का भी मतलब जो हल जोतने के लिए बैलों का प्रयोग होते थे। कृषि को कृष्टि या चर्षणी कहा जाता था, है ना। भूमि को उर्वा मतलब हल से जो का प्रयोग होता था उससे वृक्ष या लाडल कहते थे, है ना। खेतों की जुताई के बाद बीज बोया जाता था और उससे दतिया जो आज है उससे काटते थे, खलिहानों में लगाते थे। अनाजों के भूसे को अलग करके अन्न को अलग करते थे। अन्न को धान्य कहते थे, या धान जो अभी अपन बोलते ही है ना। और अब जो आगे आपको एक और बता रही हूँ कि ऋग्वेद में जो है पानी कैसे होता था, कैसे से जैसे कि ऋग्वेद में पानी जो है एक तो जो प्राकृतिक जो है जैसे नदी नाले झरने उससे भी होता था। और दूसरा जो है कुएं खड्डों में जो पानी को इकट्ठा करके भी उस पानी का प्रयोग करते थे, है ना। तो दोनों तरीके से होता। कूपों के लिए अवश्य शब्द प्रयोग हुआ है, ये मैंने इसमें लिखा है, आपके नोट्स भी दे दूंगी। पशुपालन
जो है पशुपालन, पशुओं का जो कहते हैं, मतलब ऋग्वेद में पशुओं को ही बड़ा मान था, जिसके एक संपत्ति माना जाता था पशुओं को, और फिर उसको पाल मतलब संपत्ति मानते थे। पशु वृद्धि के लिए भी ईश्वर से प्रार्थना करते थे। जैसे इसमें ये बताया है कि गाय को विनिमय का साधन मानते थे, यानी कि आज जो पैसे से अपन वस्तु खरीदते थे, उस जमाने में गाय को देख करके भी वो मतलब वस्तुओं को लेते थे। जिस घर में गाय नहीं होती थी वो घर जो है वो समृद्धि नहीं करेगा, ऐसा बताते थे। क्योंकि उसमें एक बात यह है कि यज्ञ वगैरह करते थे तो उसमें गायों का एक जोड़ा दिया जाता था पुरोहितों को दक्षिणा के रूप में। आर्ष विवाह में भी गायों का जोड़ा दे करके होता था। इनकी जो गाय के अलावा भेड़, बकरी, गधे, ऊंट, घोड़े इसको भी पालते थे। और ऐसा है कि घोड़ों का भी बड़ा महत्व था, क्योंकि उससे रथ चलाया जा सकता है। सेनाएं, अश्वारोही सेनाएं यानी कि घोड़ों की सेनाएं तैयार की जा सकती थी। घुड़दौड़ में भी घोड़े काम आते थे, है ना। घोड़े का दान भी उत्तम माना जाता था। हाथी को भी बहुत ही हाथी के लिए भी ऋग्वेद में एक मंत्र आया है कि हस्तिमग्र ईब वारण शब्द का प्रयोग हुआ है। गज सवारी, गज सेना, इसका भी बड़ा महत्व था। गज दौड़, इसका भी महत्व था। भेड़ को अवी और बकरी को अजा कहते थे, और बकरी से दूध और भेड़ों से ऊन प्राप्त किया जा सकता था, तो वो इस वजह से करते थे, है ना, इसको पालते थे। ग्राम्य जीवन था आर्य, जैसे कि हमने सिंधु सभ्यता में देखा वो नगरीय व्यवस्था थी, लेकिन वैदिक काल के अंदर आर्यों का जो व्यवस्था थी वो जो थी ग्रामीण जीवन था। घास फूस की झोपड़ियों में रहते थे। गृहशाला या पर्णशाला, पर्ण कुटिया होती थी, है ना, और खेतों में काम करते थे। चारागाहों का भी इनकी चारागाहों को भी ग्रामवासियों की संपत्ति मानते थे। तो उद्योग धंधे भी, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि शिल्पों का बड़ा उल्लेख किया गया है। तक्षा या त्वष्टा शब्द बढ़ी के लिए आया है ना। और बढ़ी के, क्योंकि बढ़ी का समाज में बड़ा महत्व था। कारण क्या था कि वो जो सुथार होता था वो एक तो रथ बनाता था, और रथ जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण होता था। राजा उसमें बैठ करके सवारी करता था, ये सारी। दूसरी बात है, बढ़ी मकानों और घरों के दरवाजे, खिड़कियाँ वगैरह बनाते थे, नावें बनाते थे। तो इस वजह से बढ़ी का समाज में बड़ा महत्व था। वैदिक तक्ष शब्द से तक्षक शब्द बना, जिसका अर्थ है लकड़ी, ईंट या पत्थरों को काट करके वस्तुओं को बनाने वाले लोगों का, बड़ा शिल्पियों का बड़ा सम्मान था। ऋग्वेद में धातु के लिए अयस शब्द आया है, और ये हिरण्य सोने के लिए आया है, हिरण्यकार सुनार के लिए आया है। और क्योंकि वो हर एक तरह के आभूषणों को बनाते थे, तो निष्क ग्रीव जो है वो कर्ण शोभन यानी कानों को शोभित करने वाले आभूषण है। निष्क है स्वर्ण मुद्रा, स्वर्ण का टुकड़ा भी कहा जाता है। ऋग्वेद में चर्मन नामक शिल्पी का उल्लेख है, जो चमड़े से रस्सियाँ और घोड़ों को साधने के काम आने वाली लगामें, घरेलू थैले वगैरह बनाते थे। मिट्टी के बर्तन का उपयोग होता था। सूत काट कर कपड़ा बुनने और वस्त्रों पर कशीदाकारी व कढ़ाई करने के अवसरों पर वो विभिन्न अवसरों पर ऐसे वस्त्रों को पहनने का भी उल्लेख है ना। और जो है कशीदाकारी करने वालों को पेशकारी कहा जाता था। पेशकारी कहा जाता था। हिरण्य उत्स्कान शब्द का भी उल्लेख मिलता है, जिसका अर्थ है स्वर्ण से काढ़े गए परिधान, है ना। वो कई बार मतलब अपन देखते हैं कशीदाकारी में सोने और चांदी के तार होते हैं, तो वो वाली जो बात है। धागों को वय व तंतु कहा जाता था। बुनाई के काम को वयन और बुने हुए वस्त्रों को वयून और बुनने वाले जुलाहों को वाय कहा जाता था। तो ये आपके है। नाई को वत्पथ कहा जाता था। पूर्व यानी ऋग्वेद काल में
नट शब्द का प्रयोग है नरकट, चटाई बुनने वाले के लिए वाले होते थे, है ना। इसके अलावा जब वहाँ पर उस ज़माने में पशुओं को खड्डा खोद कर इसको अंदर गिरा करके पकड़ते थे, बेचते थे, पक्षियों को जाल बिछा करके बेचते थे, मछलियों को कोई पकड़ते, ये भी इनके व्यवसाय होते थे, इससे भी वो भरण पोषण करते थे। भिषक शब्द है वो चिकित्सक या वैद्यों के लिए आया है, जो उस ज़माने में तो डॉक्टर आज की तरह नहीं थे, वैद्य जी होते थे जो आयुर्वेद चिकित्सा करते थे, तो इसलिए भिषक है। व्यापार और वाणिज्य का उल्लेख आता हुआ है, गाय को जो अपन कहते हैं विनिमय का साधन, और नाप तोल के जो बाट होते थे, है ना। और इसके अलावा ऐसा है कि समुद्री व्यापार का भी उल्लेख आया है, भली भांति परिचित से, तो उससे बल्लियों से नाव बनाते थे और उसको मतलब जाते थे इधर से उधर सामान बेचने के लिए। पणी शब्द का प्रयोग आया है, जो व्यापारी वर्ग के लोग होते थे उनको पणी कहते थे। एक बार क्या हुआ कि इंद्र ने पणियों पर आक्रमण किया था, क्योंकि उसने उसकी गाय चुरा ली थी पणियों ने, तो इसलिए इंद्र ने उनको मतलब आक्रमण करके उनको हराया था और उनसे अपनी गाय वापस ली थी, तो ये शब्द आता है। हाँ, अब जो इस तरह से हम देखते हैं कि ऐसा भी एक पूषण शब्द आया है। पूषण शब्द का मतलब है वो एक देवता है पूषण, जो रास्ते में चोरों, लुटेरों और व्यापारियों के मार्गों की रक्षा करता था। तो चोरों और लुटेरियों से व्यापारियों की रक्षा करता था। उस मार्ग में ये देवता जो होते थे वो रक्षक देवता होते थे। ठीक है, थैंक यू।